हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास अपनी दुबई जर्नी के साथ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 2 और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जॉब स्ट्रगल एंड माय पीक टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर थी, तो मैंने जस्ट लोगों ने मुझे बताना स्टार्ट किया और कि दुबई में टीचर्स की बहुत डिमांड है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की टीचिंग से रिलेटेड के कितनी टीचर्स की डिमांड है और उनकी बहुत हाई पेड सैलरीज होती हैं। और जब मैंने वो देखा लाइक आई वाज सरप्राइज। फिर यू नो कि मैं कैसे दुबई आई, और जब मैं यहाँ पर दुबई आई तो दुबई आने से पहले मेरे पास ऑलरेडी एक रेफरेंस मौजूद था। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है सुमैया, उसके भाई यहाँ पर रहते हैं, वो एक स्कूल में जॉब करते हैं। उन्होंने कहा तुम यहाँ पर आओ और आते ही इंटरव्यू दे देना। मैंने सोचा ये तो बहुत ईजी है। मैं इंटरव्यू के लिए गई। ऑनेस्टली इट वेंट रियली वेल, सब कुछ परफेक्ट था। उनको मेरा डेमो, मेरा इंटरव्यू सब कुछ बहुत पसंद आया। बट मामला सर्टिफिकेशंस पे आके का, यहाँ पर सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बीएड तो यहाँ पर मैंडेटरी है फॉर टीचर्स। बट द थिंग इज मेरे पास बीएड नहीं था, लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का 2 इयर्स का डिप्लोमा था। लेकिन हमारी बात कहाँ पर आके रुकी? सैलरी पर। देवर ऑफरिंग मी 3500, लेकिन मेरे जहन में जो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह ये वो देखा और जो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत हाई पेड सैलरीज होती हैं लाइक 12,000 to 15,000 वो था, तो 3,500 मुझे बहुत कम लग रहा था। तो मैंने उनकी ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया। बाद में मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ट्राई किया तो मुझे ये पता चला यहाँ पर हर स्कूल UA का एक्सपीरियंस मांगता है और मैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर थी। इसलिए फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बहुत टफ होता है टू गेट द फर्स्ट जॉब, क्योंकि यहाँ पर कि कोई भी फील्ड हो, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो आपका प्रायर एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करते। इफ यू आर हियर टुडे यू हैव स्टार्टेड योर करियर टुडे। फिर क्या था, फिर मैंने उन लोगों को वहाँ मना कर दिया और फिर मैं घर पे आई। देन आई मेड माई इंडीड प्रोफाइल, माई लिंक्डइन प्रोफाइल। मुझे नहीं पता था पहले से कि यहाँ पे ये चलती है, क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने गाइड नहीं किया था। तो फिर मैंने बाद में बनाई, सारी प्रोफाइल्स बनाई। रोज सुबह सुबह उठती थी, सारे स्कूल्स में अप्लाई करती थी, वेबसाइट से स्कूल सर्च करती थी, उनके ईमेल्स पे भेजती थी। इवन मैंने स्कूल टू स्कूल जाके सीरीज ड्रॉप की। मैंने जो मुझसे हो सकता था मैंने सब किया, बट आई डेंट रिसीव इवन अ सिंगल कॉल। मेरी फ्रेंड तहसीन ने फिर मुझे एक अपना कनेक्शन बताया, उसकी कज़न की कंपनी थी, इट वॉज अ रियल स्टेट कंपनी। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई। देन व्हेन आई वेंट ओवर देयर आई गॉट टू नो कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को ही हायर कर रही हैं, लेकिन आई वॉज नॉट अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मेन थिंग इज यहाँ पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की एज सच सैलरी नहीं होती, दे ओनली वर्क ऑन कमीशन। So it would be very difficult for me to work on commission without any basic salary। तो मैं क्या करती, मुझे चाहते ना चाहते उसको रिफ्यूज़ करना पड़ा। ऑलमोस्ट दूसरा मंथ ख़त्म होने वाला था और इट वॉज द एंड ऑफ नवंबर। 23 अक्टूबर को मैं दुबई आई थी और 10 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट थी। दिन गुजरते जा रहे थे और घर से मुझे कॉल्स आ रही थी, मेरे जानने वालों की, मेरे दोस्तों की, मेरे स्टूडेंट्स की, जिनको पता था कि मैं दुबई आई हूँ। They used to ask me on the regular basis कि जॉब मिल गई आपको, जॉब मिल गई आपको। अब मैं प्रेशराइज होने लगी थी, क्योंकि जिस फैमिली के साथ मैं रह रही थी शारजा में, मेरे अंकल, उन लोगों को जाना था पाकिस्तान। वो मुझे अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हियर इन शारजा इट इज़ नॉट अलाउड कि आप किसी को घर पे छोड़ के ऐसे चले जाएं, क्योंकि दे परसीव दैट कि उन्होंने कोई टेनेंट रखा हुआ है। तो इसलिए उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। आई डिसाइडेड टू मूव टू दुबई, बगैर किसी फैमिली के, बगैर किसी दोस्त के, बगैर किसी सहारे के। अब अभी तक जब मेरी फ़्लाइट में सिर्फ 10 दिन बाकी होने के एक दिन पहले मेरे अंकल मुझे दुबई लेकर आए। हम लोगों ने एक जगह देखी रहने के लिए, तो वहाँ की जो ओनर थी उनके सामने सब कुछ हुआ था। मैं उनके सामने गई थी, सारी जगहें वगैरह सब देख ली और फिर डिसाइड हुआ कि कल मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ओके। नेक्स्ट डे मेरे अंकल मुझे सामान समेत उस जगह पर छोड़ के गए जहाँ मुझे शिफ्ट होना था। जैसे ही वो निकले, ओनर ने 1-2 घंटे के बाद आके मुझे कहा सॉरी आप यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साउथ इंडियंस रह सकते हैं। तो आई वाज शॉक्ड। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई भी नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू पाकिस्तान। वो लोग मेरा ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके थे। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब देम एनी मोर। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। तो उसी घर में एक लड़की रहती थी, हिना। हिना ने उस वक्त मेरा एक फरिश्ते की तरह साथ दिया था। वो मुझे नीचे लेके आई, अपने दोस्तों से मिलाया, मुझे खाना खिलाया और इवन अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, मेरी जॉब लगवाने की कोशिश की
और उसी ने अरेंज करके मुझे कोई दूसरी जगह दिलवाई ताकि उस रात मैं कहीं रह सकूं। एग्जैक्टली 2 दिन बाद मुझे उसी कंपनी से कॉल आई जहां वो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हायर करे थे, बट दिस टाइम दे ऑफर्ड मी टू डू जॉब एज एन एडमिन। क्योंकि उनकी एडमिन आई डोंट नो हाउ, जो कि 2 मंथ्स पहले ही हायर की थी, उसको इमरजेंसी हो गई, उसको जाना पड़ गया। तो ऑल ऑफ अ सडन आई हैव गॉट अ कॉल एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई गेव माई ऑनलाइन इंटरव्यू इन अ रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं उस वक्त खाना खा रही थी, और फिर दे कॉल मी इन ऑफिस कि आप आए इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर इंटरव्यू, एवरीथिंग वाज गुड, इंटरव्यू वाज फैंटास्टिक। उन्होंने कहा आप आज से ही ज्वाइन कर लें, तो मैंने इंटरव्यू वाले डे से ही ज्वाइन कर लिया एंड still it has been 2 years and I am working on the same company. अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 2 months मुझे जॉब मिली और मुझे एहसास हुआ कि डोंट रिफ्यूज योर फर्स्ट ऑफर, जस्ट ग्रैब इट। जब आप दुबई आते हैं आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। स्टिल आई एम डूइंग एन और जॉब, आई वॉज अ टीचर, नाउ आई एम वर्किंग इन अ रियल एस्टेट कंपनी। तो कभी भी ये मत सोचे कि नहीं ये मैं कैसे करूँगी या यहाँ पे कम पैसे मिल रहे हैं, जस्ट ग्रैब इट। आफ्टर सम टाइम when you will have experience for 1 or 2 years, आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी। तो मुझे जॉब मिल गई, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरी दुआएं, मेरे फैमिली की दुआएं, मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और वो दोस्त जो मेरे फर्स्ट डे से बने थे, स्टिल उनके साथ मज़ीद दोस्त मिलते गए और हम सब आज बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये थी मेरी जॉब स्ट्रगल और किस तरह मैं दुबई आई और मैंने यहाँ पे अपनी जगह बनाई। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं और तो हमेशा याद रखें कि कभी भी होप मत छोड़ें। राइट अपॉर्चुनिटी हमेशा सही वक्त आपको मिलती है, और अगर आपके नसीब में लिखी होती है तो आपको ज़रूर मिलती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने के लिए मिला या आप इंस्पायर हुए, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।